हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वही थ्योरी है और इसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको कल एक हिंज की स्टोरी सुनाई थी। हिंज क्या करता है, इसकी वाइफ बहुत बीमार होती है, ये पैसे इकट्ठा करता है अपनी वाइफ की वो मेडिसिन लाने के लिए, लेकिन केमिस्ट इसको मेडिसिन देने से बिल्कुल मना कर देता है। फिर ये चोरी करता है, जब वो बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं मानता और इसे अपनी वाइफ की जान बचानी होती है तो ये चोरी कर लेता है। चोरी करने के बाद ये अपनी वाइफ को वो मेडिसिन देता है और वो उससे ठीक हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए हैं। यहाँ कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए हैं, मतलब कि 3 स्तर दिए हैं। आप चरण कह सकते हो, स्तर कह सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में इन्हें लेवल बोला जाएगा। एक होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, एक होता है कन्वेंशनल लेवल और एक होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल का मतलब होता है कि कन्वेंशन से पीछे, मतलब कि ये उन बच्चों के लिए है, इसमें वो बच्चे आते हैं जो एडोलेसेंट से पीछे हैं, यानी कि प्री एडोलेसेंट चाइल्ड इस लेवल में आते हैं। इस लेवल की भी 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी हर एक लेवल, जैसे यहाँ 3 लेवल है ना, उन्हें 2-2 स्टेजेस में तोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है, जो कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है कोहलबर्ग की, उसमें 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं, यानी कि 3 लेवल्स को 2-2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला लेवल है कोहलबर्ग का, वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें प्री एडोलेसेंट, मतलब बच्चों को यहाँ पे रूल्स नहीं पता, उन्हें वो अपने हिसाब से, मतलब उन्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। वो क्या करते हैं, इस लेवल पे बच्चे क्या करते हैं, जो बड़े ने कह दिया वो बात मानते हैं, इनके खुद के कोई रूल्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा मोटा समझा रही हूँ। जब कन्वेंशनल की बात आती है तो ये बच्चे सोसाइटी के अनुसार चलते हैं, मतलब यहाँ पे एडोलेसेंट आ जाएंगे। एडोलेसेंट मतलब वही 18-20 साल तक की उम्र के बच्चे, 11 से लेके 20 साल तक आप मान सकते हो एडोलेसेंट। उसके बाद जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इसमें आते हैं आपके पोस्ट एडोलेसेंट, मतलब कि एडोलेसेंट के बाद के बच्चे, यानी कि 20 साल से ऊपर के सब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। तो देखिए सबकी सोच अलग अलग है। जब हम चलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल पे, तो उसमें बच्चे को कुछ नहीं पता, ना उसे सही गलत का कुछ नहीं पता। उसे किसी ने बता दिया कि भाई ये बात सही है तो वो सही मानेगा। किसी उससे बड़े ने, उसका परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, उसने बता दिया कि ये वाली बात ठीक है तो सही है। उसे किसी ने बताया कि ये बात गलत है तो उसके लिए वो चीज़ गलत है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। एडोलेसेंट में इसमें 11 से 20 साल तक के बच्चे आते हैं जिनका बिहेवियर सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब कि सोसाइटी में वो अच्छे बना रहना चाहते हैं, ठीक है। सोसाइटी के अनुसार अपना बिहेवियर शो करेंगे कि आप सोसाइटी में अच्छे बने रहो, ये इस टाइप का बिहेवियर इनका होता है। जो पोस्ट कन्वेंशनल है उसमें क्या होता है, ये अपने अनुसार, यानी कि ये सोचते हैं कि इसमें भलाई किसकी है, अगर वो कोई रूल तोड़ना भी चाहे तो वो तोड़ सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि प्री कन्वेंशनल लेवल में कौन से बच्चे आते हैं और कन्वेंशनल में कौन से आते हैं और पोस्ट कन्वेंशनल में कौन से आते हैं, ठीक है। ये लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए स्टेजेस कैसे कैसे डिवाइड हैं और उसमें बच्चे का बिहेवियर कैसा है। देखिए जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, उसकी जो पहली स्टेज है उसका नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। हिंदी में इसे कहेंगे दंड एवं आज्ञा पालन। मतलब कि इस स्टेज पे जो बच्चा होता है, यानी कि जो पहली स्टेज है, इस स्टेज पे जो बच्चा होगा वो या तो पनिशमेंट के डर से उस चीज़ को मानेगा, या फिर वो कोई बड़ा उसके घर का, यानी कि उसका घर का कोई उसका बड़ा भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, उसके माता पिता, कोई बड़ा उससे ये बोल दे कि बेटा ये चीज़ गलत है तो वो उसे गलत मानेगा, ये चीज़ सही है तो वो उसे सही मानेगा। यानी कि या तो वो पनिशमेंट से डर के उसको हाँ बोलेगा, मतलब वो कार्य को करेगा, या फिर उसे किसी की आज्ञा
मिली होगी तो वो ये सब करेगा। ठीक है, अब जैसे ये है बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे गेस्ट आए आपके यहाँ और पहले से ही मतलब तो आप कहोगे कि मतलब अगर तुमने शैतानी की ना तो बहुत ही मतलब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अगर तुमने गेस्ट के सामने शैतानी की तो तुम्हें बहुत पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि तुम्हारी पिटाई होगी। तो बच्चा डरेगा, तो उनके सामने वो बहुत अच्छा सा बन के रहेगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही कह दिया कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इस हिसाब से उसका बिहेवियर होगा। आज्ञा कि बेटा ये काम नहीं करना, ये गलत चीज़ है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं, जो अपने माता पिता की बात मान लेते हैं, भाई बहनों की बात मान लेते हैं। तो इस स्टेज में इस तरीके के बच्चे आएंगे। अब देखिए स्टेज 2, इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज। पहली स्टेज का नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज यानी कि टिट फॉर टैट वाले बच्चे। अब देखिए इस स्टेज में कैसे बच्चे आते हैं कि थिंकिंग होती है ना कि टिट फॉर टैट करने वाली, कि उन्हें ये लगता है कि अगर इसने मेरा कोई काम बिगाड़ा है तो मैं अगर इसका कोई काम बिगाड़ दूँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इस स्टेज के बच्चे ऐसा कुछ सोचते हैं। टू मेंटल पर्पस भी इसको कहा जाता है कई बारी। इस एज के बच्चों को अगर आप ये कहो कि बेटा मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, लेकिन तुम्हें ये पूरा चैप्टर याद करना है, कि तुम्हें ये पूरा चैप्टर लर्न करके आना है, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तो बच्चा बहुत जल्दी करेगा। आप कहोगे कि भाई सिंपल कह दिया कि भाई चैप्टर ये तुम्हारा कल याद करके आओगे तुम, और कह दिया, तो वो उतनी जल्दी से याद नहीं करेगा, ना वो फोकस करेगा। अगर आप उसे कोई चीज़ दोगे या बोलोगे कि तुम्हें कल कोई गिफ्ट मिलेगा, तो बच्चा बहुत जल्दी उस काम को करने की कोशिश करेगा। तो ये है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। ठीक है, तो इस तरीके की जो थिंकिंग होती है, सबसे ज़्यादा तो उसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ही है, जिसमें बच्चा अगर उसकी किसी ने कोई चीज़ ले ली है या तोड़ दी है, बिगाड़ दी है, तो वो भी ये चाहेगा कि मैं भी इसका एक नुकसान करूं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब देखिए, जो मैंने आपको हिंज की स्टोरी सुनाई थी, जब वो अपनी वाइफ के लिए दवाई लेने जा रहा था और उसे दवाई नहीं मिल रही थी, फिर वो चोरी भी कर लेता है। तो इस लेवल पे बच्चे कैसे सोचेंगे? देखो, अगर बच्चा पहली स्टेज पे होगा तो वो क्या सोचेगा? तो वो सोचेगा कि हिंज ने गलत किया, क्योंकि चोरी करना गलत बात है, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसे पनिशमेंट मिलेगी। पहली स्टेज का बच्चा यही सोचेगा कि हिंज ने गलत किया, उसने चोरी की, अब उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन वही जो दूसरी स्टेज का बच्चा है, वो क्या सोचेगा कि अच्छा, हिंज ने अगर चोरी की है ना, तो केमिस्ट को भी उसका कुछ चुरा लेना चाहिए। तो सेकंड स्टेज का बच्चा इस तरीके की थिंकिंग रखेगा। आपसे इसी तरीके से सवाल आएंगे। एक स्टोरी, ये जो हिंज की स्टोरी है ना, ये इसका मकसद केवल यही है कि आपको स्टेजेस के बारे में नॉलेज हो, आपको वो स्टेजेस में अंतर करना आए। पहली स्टेज का बच्चा क्या? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि उसने चोरी की, भाई उसे पनिशमेंट मिलेगी, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, उसने बहुत गलत काम किया है। तो पहली स्टेज का बच्चा इस तरीके से सोचेगा। दूसरी स्टेज का बच्चा कैसे सोचेगा? ये सोचेगा कि अच्छा, हिंज ने चोरी की है, केमिस्ट की दुकान से वो दवाई चुराई है, तो केमिस्ट को भी उसके घर पे कुछ चोरी कर लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसका सामान चुरा लेना चाहिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो इस स्टेज के बच्चे इस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके की थिंकिंग रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेवल समझ में आया हो, दोनों स्टेजेस में फ़र्क समझ में आया हो, और उस स्टोरी से अगर सवाल आता है तो आप कर पाएंगे। ठीक है।